बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इलेक्शन 2024 बाकायदा तौर पर ऐलान हो चुका है और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो अपने उम्मीदवार फाइनल करने में लगी हुई हैं और हम भी आपके सामने जो पाकिस्तान के कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्के हैं उनकी डिटेल जो तफसीलात हमारे पास होती हैं आपके सामने रख रहे हैं। तो नाज़रीन, आज जो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद है उसका जो पहला हल्का है उसका जो, क्योंकि इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, NA कौमी असम्बली के NA 46, NA 47 और NA 48, लेकिन अब जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं उसके मुताबिक इनके जो इलाके हैं हल्कों के वो कुछ तब्दील किए गए हैं। यानी कुछ इलाके जो थे पहले उस हल्के में शामिल नहीं थे, अब शामिल किए गए हैं। तो इस हवाले से अब हल्का बदलियों नहीं होने की वजह से हल्के तो उसी तरह 3 ही रहे, लेकिन उनके इलाके जो हैं उनके अंदर तब्दीली आई है। तो ये जो पहला हल्का है NA 146 इस्लामाबाद का, नाज़रीन ये हल्का जो है ये इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर भी इसके अंदर शामिल हैं, यानी कुछ शहरी इलाके भी हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। और उसके अलावा गोलड़ा शरीफ, तरनौल और इसके अलावा और भी बहुत से जो देहाती इलाके हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो हल्का इस्लामाबाद का ये ज़्यादातर जो है वो देहाती इलाकों पर मुश्तमिल है, अगरचे कुछ सेक्टर शहरी इलाकों के भी इसके अंदर शामिल है। तो अब यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं इस हल्के में से अगर आप माजी में देखें तो जवेद हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के मुल्तान से आकर वो यहाँ से जीत चुके हैं और भी बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ से जीतते रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम नून के हवाले से कि मुस्लिम नून के उम्मीदवार यहाँ पर कौन होंगे। नाज़रीन, मुस्लिम नून के उम्मीदवार यहाँ पर जो हैं अंजम अकील खान, वो यहाँ से 2008-2013 में इलेक्शन लड़ चुके हैं और MNA भी एक दफ़ा मुंतखब हुए हैं और वो जो है वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून उन्हें टिकट दे। लेकिन दूसरी तरफ जो है मुस्लिम नून के एक और उम्मीदवार जो सैयद ज़ीशान हैदर नकवी हैं, जो कि इससे पहले डिप्टी मेयर भी मुंतखब हुए थे और वो भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून उन्हें टिकट दे। और इस वक्त जो है मुस्लिम नून के जो दोनों उम्मीदवार हैं जिसमें सैयद ज़ीशान हैदर नकवी साहब हैं और जो अंजम अकील साहब हैं, वो मीडिया के ज़रिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और अपने आप को ये भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो सैयद ज़ीशान हैदर नकवी साहब हैं वो कहते हैं, मतलब मीडिया के ऊपर वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि इस वक्त जो है मुस्लिम नून के सबसे मजबूत उम्मीदवार जो हैं वो सैयद ज़ीशान हैदर नकवी हैं, जबकि मीडिया कैंपेन भी बाकायदा तौर पर चला रहे हैं। जबकि अंजम अकील खान है वो भी अपनी एक सोशल मीडिया और मुख्तलिफ मीडिया कैंपेन चला रहे हैं जिससे वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है मुस्लिम नून के जो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं इस हल्के के अंदर इस्लामाबाद के, वो अंजम अकील खान हैं। नाज़रीन, अंजम अकील खान के हवाले से पहले भी आपको पता स्कैंडल भी चला था, कुछ कब्जे के हवाले से, कुछ ज़मीन के कब्जे के हवाले से। तो इस हवाले से भी सैयद जो ज़ीशान हैदर नकवी साहब हैं वो इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि कब्जा माफिया, यानी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी जारी है। और सैयद ज़ीशान हैदर नकवी साहब जो हैं वो नौजवान हैं और नौजवानों में काफ़ी मकबूल हैं और उन्होंने नौजवानों के लिए कुछ काम भी किए हैं। मतलब ये म्यूज़िक कंसर्ट हो गया, इस तरह के वो इंतजाम, खेलों के मुकाबले भी करवाते रहते हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा यानी नौजवानों से इंस्ट्रक्शन है और वो इस साबित भी करने में लगे हुए हैं कि नून लीग जो है वो टिकट उन्हें देगी। अब जो सोर्सेस बता रहे हैं कि उससे ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि अंजम अकील खान का जो टिकट है वो ख़तरे में लग रहा है और मुस्लिम नून जो अपना टिकट देने जा रही है वो देने जा रही है जी सैयद ज़ीशान हैदर नकवी साहब को। अब इन दोनों के अलावा एक और भी मुस्लिम नून के रहनुमा हैं शेख अंसर साहब, जो कि उनके भी जो मुस्लिम नून की क़यादत है, ख़ासतौर पर मरियम नवाज शरीफ साहब, उनके साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं। उन्होंने भी इस हल्के के अंदर से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं और वो भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो है शेख अंसर साहब को पाकिस्तान मुस्लिम नून टिकट दे। लेकिन जो टिकट की ज़राए से खबरें आ रही हैं कि वो सैयद ज़ीशान हैदर नकवी साहब को दिया जाएगा। नकवी साहब पीरी मुरीदी का भी उनका वोट बैंक है, उसके अलावा जो है अहले तशय्युअ का वोट बैंक भी है,
और नौजवानों के अंदर भी मकबूल हैं, तो वो इस वक्त फेवरेट लग रहे हैं टिकट के हवाले से। लेकिन सवाल ये है कि क्या अंजम वकील साहब अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो क्या वो जो सैयद ज़ीशान हैदर नकवी साहब हैं उनकी सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो इस हवाले से अभी कहना, यानी आप कह सकते हैं कि मुस्लिम नून के दरमियान, इस हल्के के अंदर मुस्लिम नून के दरमियान जो है ज़ाती इख्तलाफात जो हैं वो अरूज पर हैं और अभी तक वो थमने का नाम नहीं ले रहे। तो देखते हैं कि आगे इनका क्या नतीजा निकलता है। अब नाज़रीन, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं राजा परवेज़ अशरफ, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हैं और हाल ही में स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे हैं, गुजर खान से उनका ताल्लुक है। उनके भाई जो हैं इमरान अशरफ साहब, उन्होंने भी यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। हालांकि उनका ताल्लुक यहाँ से नहीं है, गुजर खान से है। उनका यहाँ भी कुछ फार्म हाउसेज हैं, लेकिन वो बाहर से हैं, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट चाह रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत है वो इसे समझ रही है कि इमरान अशरफ साहब को टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन ज़्यादा पीपल्स पार्टी के सोर्स से कन्फर्म कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो टिकट जो देगी इमरान अशरफ साहब को ही देगी। हालांकि सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब जो हैं उनके भाई भी सिफ्ते हुसैन बुखारी साहब वो भी चाह रहे हैं कि टिकट उन्हें मिलना चाहिए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान भी मुकाबला, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कम अज़ कम ये इत्तेफाक है कि अगर इमरान अशरफ साहब को टिकट मिल जाता है तो फिर नैयर बुखारी साहब के जो भाई हैं सैयद सिफ्ते बुखारी साहब वो उनकी सपोर्ट करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यहाँ पर मैदान में है और उनके जो सीनियर रहनुमा आमिर मुगल साहब जो टिकट होल्डर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, इस वक्त तक वो रूपोश हैं और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा भी करवाए हुए हैं और वो यहाँ से इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद है। दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 2 से 3 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में इस हल्के के अंदर से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वकील हैं शुएब शहीन साहब, उनके भी कागजात नामजदगी इसी हल्के में से जमा करवाया उन्हें कहा गया था कि आप जमा करवाएं, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। तो उसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर मुगल साहब वो भी इसी हल्के से, उनके भी कागजात नामजदगी जमा है। इस वक्त वो सामने नहीं आ रहे हैं, ये 9 मई के बाद वो थोड़ा सा रूपोश हैं, लेकिन वो इस हल्के के अंदर से जो है इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर टिकट आमिर मुगल साहब को इमरान खान साहब फैसला करते हैं कि उन्हें दे दिया जाए तो शुएब शहीन साहब जो है उनकी सपोर्ट करेंगे, और अगर शुएब शहीन साहब लड़ते हैं या बाबर अवान साहब लड़ते हैं तो फिर जो भी लड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तलाफात नहीं है तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट है वो आमिर मुगल साहब के पास है। अब आखिर में नाज़रीन, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉपुलर वोट, जो मकबूलियत का वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे भी मैदान में उतारेगी अब तक के सर्वेस के मुताबिक, क्योंकि इस्लामाबाद में पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं, वर्किंग क्लास है, काम करने वाले लोग हैं, पॉपुलर वोट इमरान खान के साथ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार आराम से यहाँ वाली नशिस्त जो इस्लामाबाद की NA 46 है ये निकालने में कामयाब हो जाएगा। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।